हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आपके रैंक को कैसे जल्दी जल्दी अप कर सकते हैं। जैसे कि रैंक होता है शूरवीर से और सम्राट तक है, वो 6 से 1 के बीच में है। उसको कैसे जल्दी जल्दी आप कंप्लीट करोगे, यानी आप रैंक 1 में कब तक पहुंच जाओगे, ये बेसिकली आपके एक्सपी पे डिपेंड कर सकता है। जैसे कि मेरे हिस्ट्री में जाओ और देखोगे, अगर आप टॉप 76 में आते हो तो आपका -33 होगा। अगर आप टॉप 10, टॉप 2, टॉप 5 में आते हो तो 50 से ज़्यादा आपका प्लस ही हो जाएगा। जैसे कि टॉप 15 में मेरा 50 प्लस हुआ है शायद, हाँ 50 प्लस हुआ है। वैसे ही आपका प्लस होगा। इसमें किल करने का भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको कैंप करके किधर भी छुप जाना है। आप आपके कैंपिंग स्किल को इम्प्रूव कीजिए, या फिर अगर आप रश प्लेयर हो तो रश करके खेलते हो तो इस गेम में रश प्लेयर हाँ चलेगा। इस प्लेयर में बस रश रश करने की एबिलिटी को थोड़ा इंक्रीज़ कीजिए। जैसे कि फ्री फायर में एबिलिटीज़ है, इधर वैसा खास कुछ एबिलिटी नहीं है और ग्लूअल भी नहीं है। पबजी के बंदे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि पबजी में इवेंट के तौर पर ही कुछ स्किल रिलीज़ होता है, नहीं तो पबजी में भी रिलीज़ नहीं होता है। कुछ परमानेंट स्किल नहीं है उधर भी। और तो और अगर आप प्लेन से ही उतर जाते हो जल्दी में तो आपका रैंक तगड़ा माइनस होगा। रैंक बोल रहा हूँ, एक्सपी तगड़ा माइनस होगा। वही रैंक से मतलब है वो। रैंक तगड़ा माइनस होगा अगर आप 99 में ही किल मर जाओगे। तो अगर आप टॉप 50 तक आ जाओगे तो आपका कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा, ज़्यादा माइनस नहीं लगेगा। जैसे कि बंदे 70 उतर चुके हैं, 70 के आसपास, 60 के आसपास बंदे उतर चुके हैं, अभी आधा रास्ता कंप्लीट भी नहीं हुआ है। इंतज़ार करो, कौन सा जल्दी है उतरने का। सरवाइव करके तो खेलना है, थोड़ी ना एकदम उतरते ही ख़त्म हो जाएगा गेम। ऐसा नहीं है ये गेम 30 मिनट तक तो चलता ही है। 20 से भी ऊपर मिनट ये चल लेगा गेम ख़त्म होने के लिए। कोई नहीं कोई नहीं, अगर आप बीच में उतरोगे, यानी शुरू शुरू हुआ उधर से, ख़त्म हुआ एंड पे, अगर आप बीच पे उतरोगे तो आपका चांस है 50-50। आप ज़िंदा भी रह सकते हो, मर भी सकते हो। लेकिन आप लास्ट में उतरोगे, सबसे लास्ट में, कोई 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 बंदे का नेट ख़त्म हो जाता है, यानी कनेक्शन लूज़ हो जाता है, तो वो बंदे उधर रह जाते हैं। या फिर किसी का मजबूरी से गेम बैक करना पड़ता है तो वो बंदे भी उधर रह जाते हैं। तो फ्री का 2-3 किल आपको मिल ही जाएगा। ऐसे में अगर आप लास्ट में उतरते हो तो फ्री के 2 किल तो आपके पक्के ही हैं। देख के लास्ट में उतरते हो तो आपको पता होना चाहिए वो जगह कौन सा है और उधर कौन सा बंदूक मिलता है। नहीं तो बंदे पहले से प्रेडिक्ट करके उधर ही उतरते हैं और आपको भी मार के चले जाएंगे वो। जैसे कि ये वाला बंदा है, देखो कार के पीछे छुपा हुआ है और उधर चला गया, ये गाड़ी लेके भाग जाएगा। ओह, गाड़ी लेके भाग गया वो। ऐसे ही कभी कभी धोखा दे के चले जाते हैं कोई कोई बंदे। अगर आपको कम टाइम में पुश करना है तो आपको सरवाइव करके खेलना पड़ेगा। आपको रश करके खेलना होगा तो आप जस्ट फन के लिए ही खेल रहे हो ये गेम। अगर आपको चाहिए हाँ मैं रैंक 1 में पहुंचना चाहता हूँ, सम्राट पे होना चाहता हूँ मैं, तो आपको सरवाइव करके ही खेलना पड़ेगा। लास्ट 10
टॉप 10 तक आपको तो सर्वाइव करके खेलना पड़ेगा। टॉप 10 के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, या फिर टॉप 20 टॉप 15 तक वैसे ही सर्वाइव करके खेलना पड़ेगा। उसके बाद आप जा रश करके खेलेंगे। और बाकी एक चीज़ है, अगर आप इस गेम में अगर आप हेलीकॉप्टर से जाओगे तो आपका प्रॉफिट भी जितना है, लॉस भी उतना है। क्योंकि प्रॉफिट क्या है, आप कम समय में उधर तक जाओगे, आप ऊपर जा सकते हो, किसी भी बिल्डिंग के ऊपर जा पाओगे इजीली। लॉस क्या है कि वो हेलीकॉप्टर ना बस 39 बुलेट में ही फूट जाता है। एक बंदूक है, उसका नाम राउडी 16 है, MG राउडी 16। उसका 39 बुलेट, उसमें 40 के आसपास बुलेट लोड होता है। अगर उसका 39 बुलेट भी आपका हेलीकॉप्टर को लग जाएगा ना, आपका हेलीकॉप्टर उधर ही तहस नहस हो जाएगा। अगर वो वाला तहस हो गया, अगर आप उसको चला रहे हो तो वो उधर ही फट जाएगा। फटने के साथ साथ आप भी मर जाओगे। तो इसीलिए हेलीकॉप्टर तो कम ही चलाओ इस गेम में। अगर चलाते भी हो पूरा ऊपर लेके चले जाओ, इससे भी मजबूरी आएगा तो चलाने का। और एक चीज़, अगर आप उतरते ही अगर आप पहले से ही किसी बिल्डिंग के ऊपर अगर रहोगे तो आपके पास बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। क्योंकि देखो, मैं अभी उस बंदे को कैसे मार दिया, कैसे, क्योंकि मैं ऊपर था, वो नीचे था, वो शायद मुझे देख नहीं पाया, इसीलिए मैंने उसको मार दिया। लॉस इस चीज़ में भी एक ही लॉस है, अगर नीचे हो, नीचे आपका एनिमी है, आपके एनिमी के पास AWM है यानी स्नाइपर है, तो इधर तो खेल पूरा का पूरा उल्टा ही हो जाएगा। अगर आप पीक करके भी मारना चाहते हो तब भी आप मार नहीं पाओगे, क्योंकि उसके पास AWM है। अगर एक भी गोली गिर गया, अगर आपके पास लेवल 3 का भी हेलमेट नहीं है तो आपका उधर ही सडन ख़त्म हो जाएगा। तो देख के फायर करना है बंदों को, उसके मूवमेंट कैसा है, वो कैसे चल रहा है, वो क्या करने वाला है, वो सब प्रेडिक्ट करने के बाद उसके ऊपर फायर करना है। ऐसे ही अंधा फायर करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये शायद ट्रेडिंग का बिल्डिंग है, ये शायद मुंबई में था, ट्रेडिंग में। इसको किसी न किसी सीरीज़ में तो मैंने देखा है, क्या उसका नाम क्या था, स्कैम 1992, हाँ स्कैम 1992 में इसको देखा था। चलो कोई नहीं। बाकी देखते हैं वो वाला बंदा कहाँ गया, पीछे तो था। बस SMG आ गया, शॉटगन छोड़ दो। शॉटगन तो इस गेम में ओवर पावर ही करके रखा है, एक गोली में बंदा ख़त्म। अगर उसके पास लेवल 3 का चेस्ट नहीं है, हेलमेट नहीं है तो। हाँ, और एक चीज़, बंदे कुछ लोग पूछ रहे थे कि इस गेम में हेडशॉट कैसे मारना है। बेसिकली PUBG के बंदों को तो ये सवाल शूट नहीं करता, फ्री फायर के बंदों को ये सवाल शूट करता है, क्योंकि फ्री फायर में ही हेडशॉट लगता है। PUBG में भी हेडशॉट लगता है, लेकिन वैसा वाला नहीं जैसा फ्री फायर में लगता है। फ्री फायर में कैसे ऑटो एम जा जाता है, अपने एनिमी के ऊपर ऑटो एम चला जाता है, उसके बाद उसको ड्रैग हेडशॉट लग जाता है। तो वो ज़्यादा कॉमन है उसमें, फ्री फायर में ड्रैग हेडशॉट। और पबजी में ड्रैग हेडशॉट होता ही नहीं है, बस नॉर्मल हेडशॉट। अगर आपके पास स्नाइपर है तो बंदा पास में है, अगर आपके पास स्नाइपर है तो फिर कुछ तकलीफ़ नहीं है, लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। अगर बंदा आपके पास है, आपके पास शॉटगन है, तो फिर लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, आप ही मारे जाओगे।
तो कुछ ऐसे ही प्रोटोकॉल होते हैं, देख के चलाना है। अरे यार हेल्थ ख़त्म हो गया, एकदम पबजी के जैसा। फ्री फायर का बंदा अगर इसको कोई पहली बार खेलेगा तो वो पूरा मर ही जाएगा, क्योंकि पबजी में अगर आप ऐसे चलती गाड़ी से उतरते हो तो आपको भी डैमेज गिरता है, इसमें भी डैमेज गिरता है। उस हद से ज़्यादा रियलिस्टिक है। इतना ज़्यादा रियल लाइफ में भी नहीं हो रहा है इस गेम में जितना हो रहा है रियल। कोई नहीं, कोई तो है इधर बंदा। कौन है? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ चुके हैं? मिल गया। उधर उधर कोने में, हाँ। सिंगल कर देता हूँ, ऑटो में तो नहीं मार सकता। हाँ सिंगल। हेड हेड में गिरा है, हेड में ही गिरा है। कोई नहीं कोई नहीं, उसके पास जाता हूँ, उसके पास जाता हूँ, हेलीकॉप्टर के उसके पास जाऊँगा। उसके पास जाने से तो वो तो मेरे को मार देगा। चलो कोई नहीं, उसके ऊपर वाले बिल्डिंग में जाता हूँ मैं। ऊपर वाले बिल्डिंग में जाऊँगा तो उसका टॉप का व्यू भी मेरे को मिलेगा। शायद मारा मेरे को। हाँ मेरे को ही मारा। कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। कहाँ गया? कहाँ गया? अरे यार वो बंदा तो चला गया। कोई नहीं, अच्छे से देख लेते हैं। अच्छे से कहाँ गया? कहाँ गया? अरे यार लैग हो रहा है, फिर से चिपक गया दीवार से चुंबक की तरह। कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। कोई भी नहीं है शायद। चलो ऊपर जाते हैं। मेरे सामने फाइट हो रहा है, मेरे को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वो कहाँ हो रहा है फाइट? कहाँ हो रहा है? पानी है स्लम में, इधर इधर हॉस्पिटल हेलीपैड है। साइड में भी कोई नहीं है, उस बिल्डिंग के ऊपर भी कोई नहीं है, ब्रिज के ऊपर भी कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है। फॉल्स फायर कौन दे रहा है? फॉल्स फायर दे रहा है क्या कोई? नहीं नहीं नहीं, फॉल्स फायर नहीं दे सकता। दो लोगों का आ रहा है, एक का और एक ही है शायद। ये फॉल्स फायर तब से ही दे रहे जा रहा है। कोई तो नहीं है, सिर्फ गाड़ी ही है और कुछ नहीं है। ब्लू गाड़ी, ये ईवी गाड़ी है। हाँ ईवी गाड़ी है। ये ऑटो, ऑटो है क्या? हाँ ऑटो। ब्रिज के ऊपर, ब्रिज के ऊपर भी नहीं है। कहाँ गया? चलो कोई नहीं, जान दो उसको। देखेंगे क्या होता है। 13 और अलाइव है, 13 अलाइव है। चलो चलो चलो, कोई नहीं। तेरा लाइव है। कोई नहीं कोई नहीं, देखता हूँ कितना। ट्रेन इधर से चला गया। कोई भी नहीं उतरा।
और कोई भी नहीं बैठा, कोई नहीं। शायद इधर कोई है, शायद कोई ना कोई तो है इधर। छुप के बैठा है क्या कोई? ये सडन आएगा तो मार भी नहीं सकता उसको। तो हाँ गाइस, अगर आप सीरियसली खेलोगे तो आप कुछ अच्छा खेल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में वही चलता रहेगा, मेरे को ये चीज़ विन करना है, विन करना है, विन करना है। अगर आप जस्ट फन के लिए खेलोगे, आप आराम से रॉक एंड रोल कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। टॉप 1 हो जाओगे आप, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप टॉप 1 हो चुके हो, अगर आप जस्ट फन के लिए खेलते हो। ऐसे कुछ छोटे छोटे चीज़ हैं जिसको दिमाग के रखने के बाद ही खेलना है, नहीं तो तगड़ा वाला रैंक माइनस ही लगेगा। तो माइनस भी लगता है तो बहुत ज़्यादा लगता है, 30-40 के ऊपर। और प्लस होता है तो कुछ छोटा छोटा चीज़ ही प्लस होता है, नहीं तो प्लस भी नहीं अच्छे से होता है ये गेम में। कोई नहीं, ऐसे छोटे छोटे चीज़ होते रहते हैं। इसका मतलब ये ना थोड़ी ना है कि गेम ही खेलना छोड़ दें। तो अभी उधर ऊपर कौन है, उसके पिछवाड़े में उंगली करने का आदत गया नहीं है। मैं अकेला इधर हूँ, मेरे को फायर दिए जा रहा है। अभी मैं ऐसे हूँ, पीछे से अगर कोई आएगा तो क्या होगा, मार के ही चला जाएगा। अभी मैं गाइस सीरियस हो चुका हूँ, खेलना है मेरे को अच्छे से। कोई आया पीछे से आया। अरे क्या करूँ क्या करूँ, किधर है किधर है, इधर नहीं उधर नहीं, कहाँ गया? उधर है, उस वाले घर में। आ रहा है 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 आ रहा है। अरे यार कुछ पहले से ही फाड़ देने लग गया मैं। नहीं हुआ, अच्छे ऐसा बोलता हूँ, सीरियसली फाइट लोगे तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे मेरा भी अभी कुछ हुआ नहीं, बस टॉप 10 में ही आया मैं, और कुछ नहीं हुआ। वैसे सीरियसली मत खेलो, जस्ट फॉर फन के लिए खेलो, लेकिन सरवाइव करके खेलो। टॉप 20 के आने के बाद फाइट लेना है और कुछ भी नहीं करना है। आराम से आपका 100 के आसपास प्लस जाएगा। 100 से ज़्यादा नहीं गया मेरा अब तक, मुझे पता भी नहीं है 100 से ज़्यादा जाता है कि नहीं, लेकिन मेरे को जितना पता है 100 के आसपास तो आपके आराम से चला जाएगा। 90 या फिर 80, 100, कभी कभी टॉप 2 में आने पर चला जाता है मेरा। कितना जाता है मेरा? 100 एक बार हुआ था मेरा। कोई नहीं, ऐसे छोटे मोटे चीज़ें तो होते ही रहता है। अरे यार फिर से शुरू हो गया, गलती से दबा दिया था शायद। कोई नहीं, तो इससे आप कैसे बाहर आओगे अगर आप गेम दोबारा शुरू कर चुके हो तो? कोई नहीं, सेटिंग है ऊपर, सेटिंग को दबाना है। आपका सेटिंग को नहीं, आपका तो सेटिंग ही नहीं होगा मेरे को जितना पता है। गेम में जो सेटिंग है उसको दबाना है। उसके बाद सबसे नीचे दिया होगा एग्जिट गेम प्ले, उसको दबाने के बाद आप आराम से निकल सकते हो। बस एग्जिट मैच, एग्जिट, बस ख़त्म। इतना ही, इतना सिंपल ही है एग्जिट मैच करने का, कोई झंझट वाला काम नहीं है। तो मैं दिखाऊंगा टॉप 9 के आने के बाद मेरा कितना प्लस हुआ। शायद से ज़्यादा ही प्लस हुआ होगा। टॉप 90 है क्या? टॉप 9 है यार, गलती से बोल दो। TDM में मैं 9 से किया ही तब से हूँ, TDM इम्प्रूव करना पड़ेगा। टॉप 9 के आने के बाद 66 प्लस हुआ। चलो 67 तो नहीं हुआ, 66 प्लस हो गया। कोई नहीं, सूरवीर में हूँ और 690 चाहिए मेरे को धुरंधर के आने। धुरंधर के लिए 690 चाहिए। कोई नहीं कोई नहीं, आराम से हो जाएगा। अगले वीडियो में धुरंधर तक पुश करेंगे। आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दुआ दे देना मेरे को।